रेडी स्टार्ट। उपसभा अध्यक्ष महोदया, जो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत है उसमें राष्ट्रीयकरण की जो बात आई है उसका तो मैं समर्थन करता हूं, लेकिन जिस ढंग से यह विधेयक लाया गया है उसका मैं विरोध करता हूं। विरोध इस मायने में करता हूं कि जब से इस देश में योजना शुरू हुई है उसके लिए रुपए की कमी बराबर महसूस की गई है और बीच बीच में आंदोलन उठते रहे हैं। बीमा कंपनी, चाहे वह लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो या जनरल इंश्योरेंस हो, इसका राष्ट्रीयकरण हो, इस तरह का आंदोलन बराबर चलता रहा है। इसके बाद जब से इस सरकार ने समाजवाद की बात कही है तब से इसने संविधान की भी मरम्मत करना शुरू कर दिया है और कहती है कि चूँकि संविधान में कुछ ऐसी धाराएं हैं जिन धाराओं की वजह से जो हम देश में समानता कायम करना चाहते हैं उसके लिए जो मुआवजे की बात उठेगी वह कानून के मुताबिक हमको देना पड़ेगा और तब कोई बड़ी बात हम नहीं कर सकेंगे। लेकिन उन दोनों बातों को कहने के बाद भी जिस ढंग से यह विधेयक इस सदन के सामने लाया गया है, मैं समझता हूं कि वे सारी बातें सिर्फ सरकार के कहने के लिए हैं, समय पर अपना काम चलाने के लिए हैं, लेकिन दिल से सरकार यह महसूस नहीं करती है कि जो देश की योजना है उस योजना को चलाने के लिए सचमुच में जो देश के गरीब लोग हैं उनके हित की रक्षा के लिए हमको रुपए का प्रबंध करना चाहिए। ऐसा वह शायद नहीं समझती है। उसी तरह से जिस ढंग से संविधान की मरम्मत की गई है उसमें भी सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में मरम्मत होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में मरम्मत नहीं करके जिस ढंग से मरम्मत की गई है उसका यह नतीजा हुआ है कि सरकार ने अपने हाथ में सारा पावर ले लिया है और आज अगर कोई आदमी इस बात को कोर्ट में ले जाना चाहे तो कोर्ट में भी वह किसी बात को नहीं ले जा सकता है। और उसका एक भ्रष्ट उदाहरण हमारे सामने यह विधेयक है। जिस समय लाइफ इंश्योरेंस का राष्ट्रीयकरण हो रहा था उसी समय में इस बीमा कंपनी के बारे में राष्ट्रीयकरण हो रहा था, लेकिन इसके लिए आंदोलन नहीं किया गया और इतने दिनों बाद आज उसका राष्ट्रीयकरण हो रहा है। और उसके पहले भी जिस समय टेक ओवर हो रहा था उस समय भी यह कहा गया था कि इसका राष्ट्रीयकरण किया जाए, लेकिन उस समय भी नहीं किया गया और उसके बाद 20 महीने के बाद अब उसका राष्ट्रीयकरण हो रहा है। और उस राष्ट्रीयकरण के सिलसिले में जिस ढंग से कंपनसेशन दिया गया है वह उचित नहीं है। जब लाइफ इंश्योरेंस का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो उस समय जबकि उनकी संख्या 252 थी तो उन्हें 5 करोड़ रुपया कंपनसेशन के तौर पर दिया गया, लेकिन आज क्यों जनरल बीमा का राष्ट्रीयकरण आवश्यक है? महोदय, जिस वक्त संविधान की मरम्मत की जा रही थी उस समय भी हम लोगों ने जनता को बतलाया था कि यह सरकार सत्ता की भूखी है और वह
सत्ता को हथियाना चाहती है। वह उस सत्ता का उपयोग हिंदुस्तान की गरीब जनता के लिए नहीं करना चाहती है, बल्कि उन लोगों के लिए करना चाहती है जिनका स्वार्थ उसके जरिए पूरा होता है। और उसका एक नमूना यह बिल है। जिस समय सेलेक्ट कमेटी में इस बिल पर बहस हो रही थी, तो उस समय भी सदस्यों ने सरकार से कहा कि वह मुआवजा देने जा रही है, उसका क्या आधार होगा, लेकिन भारत सरकार ने कभी भी इस बात की परवाह नहीं की कि वह इस बात को बतलाए। जहां प्रजातंत्र है तो वहां प्रजातंत्र का मतलब यह होता है कि सरकार सारी संसद के प्रति जिम्मेदार होती है और वह सारी बातों को समझती है कि वह क्या कर रही है, वह ठीक काम कर रही है। इस चीज को संसद के एक एक सदस्य को समझना चाहिए, चाहे राय सदस्यों की भिन्न भिन्न क्यों न हो। जहाँ तक राष्ट्रीयकरण करने की बात है, यह तो कार्य ठीक है, लेकिन जहाँ तक मुआवजा देने की बात है, उसने न सेलेक्ट कमेटी में इस चीज़ को बतलाया और न आज वह बतलाना चाहती है। इसके पीछे कारण यह है कि सरकार स्वयं समझती है कि वह जो कुछ कर रही है गलत कार्य कर रही है और अपनी गलती को अपने मुंह से कबूल करना नहीं चाहती है। यही कारण है कि वह मुआवजे का आधार नहीं बतला रही है, क्योंकि वह समझती है कि हमारा बहुमत है और हम जो कुछ चाहेंगे करा लेंगे। कृष्णकांत जी, जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, वे भी कहते हैं कि यह जो बिल लाया गया है, यह गलत तरीके से लाया गया है। वह इस विधेयक को नामंजूर कर देना चाहते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि हम लोग लाचार हैं, क्योंकि हमारे ऊपर व्हिप की वजह से भार आ जाता है कि हम इस बिल के संबंध में अपना मत दें। इस तरह से सरकार इस बिल को पास कराना चाहती है ताकि वह कह सके कि वह बिल भारी बहुमत से पास हुआ है। लेकिन सरकार उन सदस्यों की भावनाओं को नहीं समझ पा रही है जो इस बिल का अपने मन से विरोध करते हैं, लेकिन वे अपने मुंह से इस चीज को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनके सामने व्हिप है। आज जो भी विरोध करते हैं और अपने मन की बात कहते हैं, वे भी व्हिप के कारण जब मत देने का समय आता है तो सरकार के पक्ष में मत देते हैं। तो आज कांग्रेस का जो एकाधिकार है उसको अपने हाथ में रखना चाहती है, ताकि वह उसे जिस तरह से चाहे काम में ला सके। जहाँ तक किसी पार्टी को सत्ता मिलने का सवाल आता है, वह ठीक बात है कि उसे इंतजाम चलाने के लिए सत्ता मिलनी चाहिए, लेकिन कोई पार्टी सत्ता का दुरुपयोग न करे।